मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। संसद में तमाम बंदिशों के बाद जमकर हंगामा हो रहा है। तमाम बंदिशों के बाद भी विपक्षी सांसद जो हैं वो संसद में जमकर हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर संसद में इस कदर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ दोस्तों कि मोदी शाह अगर वीडियो देख लेंगे तो वो भी हक्के बक्के रह जाएंगे। विपक्षी सांसदों ने महंगाई को लेकर राज्यसभा में दही, दूध, छाछ के पैकेट के साथ जमकर प्रदर्शन किया। दूध, दही, छाछ के पैकेट हाथों में लेकर नारेबाजी की, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस पूरे हंगामे की एक छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसका वीडियो दिखाएंगे आपको, लेकिन इससे पहले आप न्यूज़ 18 की एक खबर देखिए। खबर में लिखा है, जीएसटी बढ़ाने के खिलाफ राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी, दूध, दही, छाछ के साथ किया प्रदर्शन। खबर में आगे क्या लिखा है देखिए दोस्तों। रोजमर्रा के उपयोग के जरूरी सामानों पर जीएसटी बढ़ाए जाने के विरोध में राज्यसभा में कांग्रेस के सांसदों ने नारेबाजी की और सदन में दूध, दही, छाछ के पैकेट लेकर प्रदर्शन किया। तस्वीरों में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे छाछ पीते हुए भी देखे जा सकते हैं। बढ़ती महंगाई और हाल ही में रोजमर्रा के कुछ जरूरी सामानों पर जीएसटी बढ़ाने को लेकर विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि तमाम बंदिशों के बाद भी ये प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, नारेबाजी लगातार हो रही है। खबर में आगे लिखा है देखिए, विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्षी दलों ने जीएसटी बढ़ाने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्ष तत्काल चर्चा के लिए इस मुद्दे को उठाना चाहता था। 18 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से विपक्षी नेताओं के हंगामे जारी हैं और इस बीच सदनों को बार बार स्थगित भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद सदनों को स्थगित करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने खाद्य पदार्थों पर बढ़े जीएसटी और बढ़ती महंगाई पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। द्रविड़ मुनेड़ कड़गम के सांसद, जो डीएमके के सांसद हैं, तिरुचि शिवा ने भी राज्यसभा में नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव देते हुए कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में भारी वृद्धि का गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर प्रभावित करने वाली जरूरी वस्तु की कीमतों पर एक सीधा असर पड़ता है, जिसको लेकर चर्चा की जाए, लेकिन चर्चा नहीं हो रही है। जबकि सदन के बाहर मानसून सत्र के तीसरे दिन लगातार बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा की चीजों पर लगने वाले जीएसटी के मुद्दे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और टीआरएस के सांसदों ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया। लगातार जो विपक्षी सांसद हैं वो इकट्ठा होकर के महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन तीसरे चौथे दिन भी देखा जा सकता है। टीएमसी के सांसदों ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम ऐसे मुद्दों को उठाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक बढ़ी हुई जीएसटी वापस नहीं होगी, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, यानी कि ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि 18 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलना है। इस बीच सरकार जो है वो कई बिल जो है वो पेश कर सकती है। ये खबर देखिए, लिखा है, संसद के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। न्यूज एजेंसी एनआई के अनुसार संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। संसद का ये मानसून सत्र खास रहने वाला है क्योंकि 18 जुलाई को ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान है, इसलिए ये खास हो जाता है। संसद का ये मानसून सत्र 17 दिनों तक चलेगा क्योंकि 18 जुलाई से 12 अगस्त के बीच कुल 17 कार्य दिवस पड़ रहे हैं। इस सत्र में सरकार कई बिलों को सदन में पेश कर सकती है। इसमें बजट सत्र के समय संसदीय समिति के पास भेजे गए 4 बिल भी शामिल है। तो कई जो बिल है वो सरकार के लिए, जो कई बिल अहम है वो इसमें पेश कर सकती है सरकार, इसलिए ये संसद सत्र जो है मानसून का ये खास हो गया है। एनडीटीवी ने इस खबर को लेकर, जो राज्यसभा में अनूठा प्रदर्शन हुआ है दही, दूध, छाछ के पैकेट को लेकर, एनडीटीवी ने उसको लेकर क्या लिखा है एक बार वो देख लीजिए। एनडीटीवी में लिखा है,
संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन है। आज भी संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने जीएसटी और महंगाई पर सरकार के खिलाफ हंगामा किया है। दूध, दही और सिलेंडर के कटआउट के साथ सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सदन के बाहर और अंदर कीमतों में वृद्धि के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके बाद राज्यसभा को गुरुवार की सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी कि अब राज्यसभा की जो कार्यवाही है उसको गुरुवार यानी कि थर्सडे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद जो है कार्यवाही होगी। इन सब हंगामे के बीच लोकसभा सचिवालय ने एक अपील की है। वो अपील हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। अपील है कि एक बुलेटिन में कहा गया है, लोकसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन में कहा है कि स्थापित परंपरा के तहत संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बिना पर्चा, पृथक प्रश्नावली, प्रेस नोट, साहित्य या मुद्रित सामग्रियों का वितरण नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की बिना मंजूरी के किसी भी पेज, किसी भी तख्ती या फिर किसी भी चीज, जैसे दूध दही पैकेट को लेकर के आज प्रदर्शन किया गया, उसी को लेकर ये बात कही जा रही कि इस तरह की चीजों का वितरण यानी कि इस तरह की चीजों को बांटना नहीं चाहिए। लोकसभा सचिवालय की संसद सुरक्षा सेवा के 19 जुलाई के बुलेटिन में ये बात कही गई है और सांसदों से सहयोग की अपील भी की गई है। लेकिन सांसद जो हैं लगातार महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से दूध, दही, छाछ जैसी चीजों पर भी अब जीएसटी लगने लगी है, जाहिर सी बात है आम जनता की जेब खाली होने लगी है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम पहले से ही बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच इस तरह की महंगाई की मार आम जनता को परेशान कर सकती है। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि अमूल दूध ने भी एक बड़ा झटका देते हुए आम आदमी को अपने रेट बढ़ा दिए हैं। ये खबर देखिए आप, 5% जीएसटी के बाद अब अमूल ने दिया आम आदमी को बड़ा झटका। दूध और दही, लस्सी के बढ़ाए रेट। यानी कि सरकार तो टैक्स बढ़ा ही चुकी है, लेकिन अब जो कंपनियां हैं वो भी साफ तौर पर टैक्स बढ़ा रही हैं, तो जनता कहां जाएगी। खबर देखिए आप, देश में बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पैक्ड डेयरी प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी लगा दिया है, आप सभी को पता है। जिसके बाद अब अमूल कंपनी ने दूध, दही, छाछ और फ्लेवर्ड मिल्क समेत कई प्रोडक्ट्स के रेट में इजाफा कर दिया है। यानी कि जो अमूल कंपनी है उसने अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें इजाफा कर दिया है। सरकार ने तो जीएसटी लगाई दी है, लेकिन उसके बाद जो कंपनी है वो भी अब इसके रेट्स बढ़ा रही हैं। नए रेट्स 19 जुलाई 2022 से लागू हो चुके हैं। सरकार की ओर से पैक्ड प्रोडक्ट पर लगाई गई 5% की जीएसटी के बाद ही कीमतों में इजाफा हुआ है। यानी कि चारों तरफ से मार जो है वो आम आदमी खा रहा है। आपको बता दें कि किन प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इस खबर में देखिए आप, खबर में लिखा है अमूल कंपनी ने दूध, दही, छाछ और फ्लेवर्ड मिल्क समेत कई प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ये अमूल कंपनी की बात हो रही है। सरकार तो बढ़ा चुकी है, अमूल कंपनी भी बढ़ा चुकी है, जिसमें 200 ग्राम वाले दही की कीमत 20 रुपए से बढ़ाकर 21 रुपए कर दी है। इसके अलावा अगर आप 170 ml का अमूल का लस्सी आपको 10 रुपए की जगह 11 रुपए में मिलेगा। यानी कि पहले जो चीज 20 रुपए की मिलती थी वो 21 की मिलेगी और जो लस्सी मिलती थी 10 रुपए की वो अब 11 रुपए की मिलेगी। वहीं अगर आप 1 किलो वाला पैकेट लेते हैं तो आपको अब इसके लिए 65 रुपए की जगह 59 रुपए खर्च करने होंगे, 69 रुपीज देने होंगे। वहीं ट्रेटा वाला पैक की बात करें तो 200 ml वाले मट्ठे के पैकेट के लिए आपको 12 रुपए की जगह 13 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं, चाहे 1 रुपए बढ़े चाहे 2 रुपए बढ़े, लेकिन फर्क जो है वो आम आदमी को पड़ता है। आम आदमी किस तरह अपना गुजारा कर रहा है। एक तो बेरोजगारी इस कदर हो गई है कि आप सभी को पता है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त देश में है। और इस बीच इस तरीके से महंगाई का बढ़ना, इस तरीके से दूध के रेट, दूध जैसी चीजें, छाछ, लस्सी जैसी चीजें, इन सब का रेट बढ़ना आम आदमी की जेब पर क्या असर डालेगा ये बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जैसे हम कोई खबर, कोई वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।